Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, our today's topic of discussion is phylum Arthropoda. अगर बेटा आप वर्ड आर्थ्रोपोडा पे गौर करो ना, ये वर्ड दो पार्ट्स पे कंबाइन करता है, एक आर्थ्रो, दूसरा पोडा. आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, जोड़दार. पोडा मीन फीट, मीन ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके क्या उससे कहते हैं जो अपेंडिजेस होंगी, लेग्स होंगे या फीट वगैरह होंगे, वो जोड़दार होंगे, उन्हें हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा. इसीलिए इसे हम जॉइंटेड अपेंडिजेस वाले भी कहते हैं, जॉइंटेड लेग्स वाले भी कहते हैं. सो आप इसे फाइलम आर्थ्रोपोडा कह लो, या द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस, जॉइंटेड लेग्स, दोज विल बी कॉल्ड एज द आर्थ्रोपोडा. अब बेटा जब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे ना, पहले वही बात, जॉइंट फुटेड एनिमल्स. जॉइंट फुटेड एनिमल, जॉइंट मीन जोड़दार, क्या है जोड़दार. फिर बेटा देखो, मैं अक्सर एनिमल की बात करता हूँ. एनिमल की अगर हम बात करेंगे ना तो हम दो वर्ड्स होते हैं, एक लोकोमोशन, दूसरा मूवमेंट. लोकोमोशन या पहले आपको बता दो मूवमेंट क्या है. ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट, बट दिस इज नॉट द लोकोमोशन, दिस इज नॉट द लोकोमोशन. अब ये भाई यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, मैंने मूवमेंट भी की, लोकोमोशन भी की, लोकोमोशन भी की. अब जो आपके एनिमल्स हैं ना, ये लोकोमोट करते हैं. क्या करते हैं? लोकोमोट करते हैं. जब लोकोमोट करते हैं देन डेफिनेटली दे विल बी फ्री लिविंग, दे विल बी फ्री लिविंग. और कुछ ऐसे हैं बेटा जो क्या है पैरासाइट, जो क्या है पैरासाइट. पैरासाइट को मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा. पैरासाइट को मैं कहता हूँ सच एन ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द पैरासाइट. और पैरासाइट की बात दो टाइप्स हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट विच लिव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट, जो अपने होस्ट की बॉडी सर्फेस के ऊपर रहेगा, उसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं. मैं ये फीमेल्स वगैरह जो अक्सर स्टूडेंट वगैरह उनको कहते रहते हैं जी आपके सर में जुएं हैं, वो गया एक्टोपैरासाइट, वो गया एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट की बात करोगे, अगर बॉडी के अंदर क्योंकि पैरासाइट है, वर्म्स वगैरह हैं, वो आपके क्या आ जाएंगे? एंडोपैरासाइट आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे बेटा? एंडोपैरासाइट. और दो और वर्ड्स हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट. ऑब्लिगेट सच अ पैरासाइट विच इज सॉलिडली डिपेंडेंट अपॉन इट्स होस्ट, जो सिर्फ अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है, उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, that will be called as obligate parasite. Well, when you talk about the facultative parasite, जो अपने होस्ट पे भी रहता है और होस्ट के बगैर भी सर्वाइव कर सकता है, वो पुत्र आपके क्या आ जाएगा? फैकल्टेटिव पैरासाइट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? फैकल्टेटिव. एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल हैबिटेट. बेटा याद रखना और भी फाइला हैं किंगडम एनिमेलिया में, लेकिन कहा जाता है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, बिकॉज इस कंटेन द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स भी किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं. ये लार्जेस्ट फाइल है, जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो लार्जेस्ट फाइल है दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा है. बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी इज सेगमेंटेड. अगर गौर को, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम एनालिडा वगैरह पढ़ा था, वो भी क्या है? सेगमेंटेड वर्म्स है. उनका बॉडी भी क्या है? सेगमेंट्स हैं. इनका बॉडी भी क्या है? सेगमेंट है. लेकिन स्लाइड सी मॉडिफिकेशन है, स्लाइड से डिफरेंस है, स्लाइड से चेंज है. वो क्या है? उनके बॉडी के क्या हो सके? स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं विच आर कॉल्ड एज मेटामर्स. इसकी बॉडी में पुत्र पता क्या है? सेगमेंट्स तो हैं, लेकिन सेगमेंट्स ने पता क्या किया हुआ है? सेगमेंट्स ने क्या उसे कहते हैं? फ्यूज करके, आपस में कंबाइन करके, मॉडिफाई करके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं. क्या बना दिए हैं? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं. वो कैसे हैं मैं बताता हूँ बाद में. फिर मैंने क्या लिखा है, इनकी बॉडी क्या है? जो सिमेट्री है दैट इज बायलैटरल. अब उधर सिमेट्री भी हम बात कर चुके हैं, दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक होती है रेडियल सिमेट्री, दूसरी क्या होती है? बायलैटरल सिमेट्री. जो रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो आपकी रेडियल सिमेट्री. व्हेन यू टॉक अबाउट द बायलैटरल सिमेट्री, हम सिर्फ एक एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, वो आपकी क्या? बायलैटरल सिमेट्री. और याद रखना बेटा, बायलैटरल सिमेट्री में राइट साइड और लेफ्ट साइड होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड. जो एक्सटर्नल मार्क, मैं ह्यूमन की बात करूँ, अगर ये पोजीशन जहाँ आपका नाक है और ये नेवल पॉइंट से अगर यहाँ से कट करेंगे तो एक ही एंगल से कट करके आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, राइट साइड और लेफ्ट साइड. हम किसकी एग्जांपल हैं? बायलैटरल सिमेट्री. हमारे बॉडी के अंदर क्या है? बायलैटरल सिमेट्री. और लेकिन अगर याद रखना, अगर मैं इंटरनल एनाटॉमी की बात करूँ ना, अंदर से हम सेम नहीं है. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सेम राइट लेफ्ट साइड पे क्या हो सकते हैं? नहीं सकता वो. क्यों? हार्ट आपका एक ही है, आप कैसे राइट और लेफ्ट साइड करोगे? अच्छा खैर, फिर आपका बेटा हम कहते हैं इनके बॉडी जो है, द बॉडी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. जो स्टार्ट के सेगमेंट्स होंगे वो कंबाइन करके फ्यूज करके क्या बना देंगे? हेड, थोरैक्स, जिसे थोरैसिक रीजन कहते हैं. हमारा ये थोरैक्स है, इसे हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं. क्या नाम देते हैं? थोरैसिक कैविटी. और थोरैक्स के बाद उत्तर आपके क्या है?
abdomen है, थोरैक्स के बाद क्या है abdomen है। और अगर आपको ह्यूमन को पूछ ले डिमार्केशन कैसे है, आपने के अंदर ये हेड, ये थोरैक्स, ये abdominal कैविटी, और ये जो हमारी बाजू टांगे होते हैं इन्हें अपेंडिजेस कहते हैं, इनको फोर लिम्स कहते हैं और इनको टांगों को हम क्या कहते हैं हाइंड लिम्स कहते हैं। क्या ये नेक्स्ट देख लेंगे। इनकी बॉडी हम कहते हैं 3 रीजन है, हेड है, थोरैक्स है और क्या है abdomen है। स्टार्ट के जो सेगमेंट्स हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं हेड, और फिर के सेगमेंट्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं थोरैक्स, थोरैक्स के बाद बेटा क्या abdomen है। अब बॉडी इज कवर्ड विद काइटन। प्रीवियस लेक्चर मैंने बोला था स्केलेटन क्या होता है, सच अ फ्रेमवर्क विच गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी दैट विल बी कॉल्ड एज स्केलेटन। स्केलेटन की बेटा 3 टाइप्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन। 3 बोल रहा हूँ, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। अगर कोई ऑर्गन अपने बॉडी को सपोर्ट दे रहा है ड्यू टू फ्लूइड, दैट विल बी कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्केलेटन। वेल व्हेन यू टॉक अबाउट द एंडोस्केलेटन, अब हमारे बॉडी के अंदर हैं बोन्स, बोन्स जितनी वगैरह भी हैं वो हमारे बॉडी के अंदर है, वो क्या है एंडोस्केलेटन। वेल व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सोस्केलेटन, ये आपके जो क्या है मलस्क वगैरह हैं उनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है, वो शेल है, वो क्या एक्सोस्केलेटन। और जो आपको आर्थ्रोपोड्स वगैरह इनमें भी क्या होता है एक्सोस्केलेटन। और बेटा याद रखना इनके एक्सोस्केलेटन की जो कंपोजिशन दैट इज कंपोज्ड ऑफ द काइटन। और यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है कि जी आर्थ्रोपोड्स के अंदर इनके एक्सोस्केलेटन में काइटन पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म और कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में काइटन पाया जाता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में क्या काइटन पाया जाता है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है कि काइटन कहाँ पे मौजूद है। फिर बेटा सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, अपेंडेजेस वो होते हैं जो मेन सेंटर बॉडी से क्या हो सकते हैं प्रोजेक्शंस निकली होते हैं, उसे अपेंडेज कहते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा मेन सेंटर बॉडी एक्सेस है, मेन सेंटर बॉडी पोर्शन है। अब ये बाजू और टांगे ये क्या है अपेंडेजेस। इसी तरह अगर इंसेक्ट्स की या आर्थ्रोपोड्स की बात करो, इनकी अपेंडेजेस सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस है विच विल बी मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, कैप्चरिंग ऑफ फूड है या किसी डिफरेंट कामों के लिए क्या उसके मॉडिफाइड होंगे। स्लोम, अब आप स्लोम की बात करोगे ना पुत्र, जब हम स्लोम में कहते हैं इनके अंदर क्या उसे कहते हैं स्लोम इज नॉट एज द मेन बॉडी कैविटी। स्लोम इनकी मेन बॉडी कैविटी नहीं है, क्यों? इनकी बॉडी में हीमोसील बन जाती है। क्या बन जाती है? हीमोसील बन जाती है। हीमोसील कनेक्टेड टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब इस चीज़ को समझना बेटा, मैंने आपको बोला था जब वेस्कुलर सिस्टम की आप बात करते हो, ब्लड सिस्टम की बात करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो, आप कहते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने कहा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से कन्फाइंड रहता है, वो डायरेक्टली बात करता है किसको? टिश्यूज़ को। और टिश्यू को बात करने के लिए वहाँ पे उनके अंदर स्पेसिफिक स्पेसिस होंगी, उन्हें हम ब्लड सेंसेस कहते हैं। और वो जो रीजन उसे हम क्या नाम देते हैं, वो कैविटी जहाँ पे ये हीमोसील होगी और इनके फ्लूइड जो सर्कुलेटरी फ्लूइड वगैरह उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या नाम देते हैं? हीमोलिम्फ। ये स्लोम इज नॉट, यहाँ पे मेन बॉडी कैविटी नहीं है, नॉट। इज नॉट मेन बॉडी कैविटी। फिर बेटा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की बात करोगे तो हम कहते हैं इनकी जो क्या उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक है, 2 ओपनिंग्स हैं, वन इज द माउथ अदर इज द एनस, वन इज द माउथ अदर इज द एनस। फिर बेटा स्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या है? सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल क्या है? अलग है। और इनमें अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेल एंड फीमेल आर अनलाइक। मेल एंड फीमेल आर अनलाइक मीन इनके अंदर जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी फीचर्स होंगे, उनके बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी टाइप और होगी, फीमेल क्या होगी? और टाइप की होगी। उनकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होगा, उनकी मॉर्फोलॉजी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। मेल एंड फीमेल आर अनलाइक मीन मेल और फीमेल दिखने में एक दूसरे जैसे नहीं होंगे, उनमें क्या होंगे? थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फिर बेटा हम कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स आर पेयर्ड मीन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनेड्स वगैरह हैं वो, या डक्ट्स या जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं वो पेयर्ड है, मीन जोड़ों की फॉर्म में होते हैं। फिर बेटा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब बेटा फर्टिलाइजेशन में इंटरनल की बात करते हैं, हम कहते हैं जो स्पर्म और एग बॉडी के अंदर फ्यूज करेंगे वो आपकी क्या आ जाएगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो आपकी क्या हो जाएगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस की बात करोगे ये डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनके अंदर पता क्या होता है जो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल चेंजेस के दौरान स्ट्रक्चर से
बनते हैं वो अब्रप्टली चेंज होते हैं। क्या होते हैं? अब्रप्टली चेंज होते हैं। इनमें लार्वा क्या उसे कहते हैं, प्यूपा, अडल्ट वगैरह, लार्वा और उसकी शेप कुछ और होगी, प्यूपा की शेप कुछ और होगी, अडल्ट की शेप कुछ और होगी। ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजर के ऑर्गेनिज्म अडल्ट बनता है, दैट इज़ अ मेटामॉर्फोसिस, दैट इज़ अ मेटामॉर्फोसिस। और एक तो होते हैं ना, क्या उसे कहते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ये है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। फिर होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें पुत्र क्या उसे कहते हैं, जो इसका लार्वा के बाद एक स्टेज आ जाती है, उसे हम इंस्टार या निम्फ कहते हैं, इंस्टार या निम्फ। उसमें इसके सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेजेस स्किप हो जाती हैं, इस वजह से उसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसमें क्या, क्योंकि कुछ स्टेजेस मिस हो रही हैं इसलिए इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। उनमें निम्फ या इंस्टार बनता है। निम्फ की अगर स्पेलिंग बोलो NYMPH, निम्फ, NYMPH, निम्फ कह लो या इंस्टार कह लो, बात सेम है। अच्छा खैर, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिसमें एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट बनता है। अच्छा खैर, नेक्स्ट बेटा, इनके अंदर एवोल्यूशन अडाप्टेशंस जो हैं, मैंने एवोल्यूशन अडाप्टेशंस आज कंप्लीट नहीं बताऊंगा, क्या हो सकता है 2-3 बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो एवोल्यूशन अडाप्टेशंस हैं उनमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ना है। तो क्या उसने एक लेक्चर में नहीं, तो मैं सोचा क्या उसे कहते हैं उसको थोड़ा स्प्लिट करके अगले क्या उसे कहते हैं जो ग्रुप है उसके साथ क्या उसे कहते हैं पैच कर दो, मिक्स कर दो। क्यों, इसका जो आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो भी थोड़ी लेंथी है, तो मैं इसके ना नेक्स्ट जो क्या उसे कहते हैं इसका एक्सप्रेशन वाला सिस्टम एक्सप्लेन करना पड़ना है, तो मैं नेक्स्ट में करूँगा। मैं कहता हूँ ताकि कसम 2 चीज़ें मिक्स अप ना हो जाए। खैर, इनके एवोल्यूशन अडाप्टेशन की बात करोगे, एवोल्यूशन अडाप्टेशन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, और इनके जो माउथ पार्ट्स हैं मॉडिफाइड फ्रॉम अपेंडेजेस एंड अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग। डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बोला है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या हो सकते हैं जिनका नंबर सबसे ज़्यादा है किंगडम एनिमेलिया में, और वो डिफरेंट हैबिटेट में मौजूद है। उनका जो फीडिंग है सोर्स है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उनके जो माउथ है वो भी क्या मॉडिफाइड, और माउथ जो है दैट इज़ फाउंड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द अपेंडेजेस। अच्छा, नेक्स्ट अब उत्तर रेस्पिरेशन की बात करोगे। रेस्पिरेशन हम कहते हैं इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एयर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्रेकिया, स्पायरिकल्स ओपनिंग्स होती हैं जो बॉडी के लेटर साइड्स पे, ओपनिंग्स ऑफ मेन ट्यूब्स टू द एक्सटीरियर आर्थ्रोपोड हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह, ट्रेकिया वगैरह। अब बेटा यहाँ पे ये बात है, मैंने आपको ये बात बोली थी पहले कि एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जैसे जैसे अहेड आगे मूव करते जाएंगे ना, अब देखते जाओगे कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर पता क्या होगा, या एनिमल्स के अंदर पता क्या, जितने भी आपके सिस्टम, बेशक डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेशक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बेशक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, व्हाटएवर जितने भी सिस्टम है वो बेटा सारे क्या होंगे, डेवलप होते जाएंगे, मॉडिफाई होते जाएंगे। अब देखो, इससे पिछला जो ग्रुप है फाइलम एनालिडा, एनालिडा में हमने कह दिया इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं। अब इनमें हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसके ट्रेकिया वगैरह, ट्रेकिया मेन जो अंदर विंड पाइप लाइक होगा, जो एयर ट्यूब होगी, और साइड्स पे जो बॉडी एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने के लिए जो ओपनिंग्स होंगी उन्हें हम क्या नाम दे दोगे, स्पायरिकल्स वगैरह कह दोगे। अच्छा खैर, नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपोर्ट की बात करो, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट वगैरह बनना शुरू हो गया, हार्ट वगैरह बनना शुरू हो गया, वो हार्ट भी है, और इनमें जो क्या होता कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, क्योंकि ब्लड साइनसेस है, और ब्लड साइनसेस का मतलब होता है ब्लड स्पेसिस, जहाँ पे पता क्या होता है ब्लड वेसल से बाहर निकल के डायरेक्ट टिश्यू को बात कर रहा है, उसे आप क्या नाम देते हो, ब्लड साइनसेस, और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन है। नेक्स्ट बेटा आपके इनके जो एक्सक्रीशन और नर्वस सिस्टम रह गया इस फाइलम का, और नेक्स्ट इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इनके अंदर एक नया फीचर है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स वगैरह, वो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा ताकि उसको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। आपकी एग्जाम्पल की बात करिए, प्रॉन, साइक्लॉप वगैरह सारे, बटरफ्लाई वगैरह सारे किस में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। किस में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मैं यहाँ तक इस क्या लेक्चर को समराइज़ करूँगा। इसके जो एवोल्यूशन अडॉप्टेशन हमारी हाफ हो गई हैं, हाफ रहती हैं, और आगे अभी हमने इस फाइला की क्या उसे कहते हैं वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करनी है, क्योंकि ये फाइला जो है किसी और फाइला के बारे में सबसे क्या उसे कहते हैं बड़ा फाइलम है। खैर, मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करोगे आप इन्हें जॉइंटेड फुटेड एनिमल्स कहते हो कि फ्री लिविंग है, दे मे बी फ्री लिविंग, दे मे बी पैरासाइट, और पैरासाइट में टाइप्स बात कर चुका हूँ। फिर बेटा क्या हो सकता है, प्रेजेंट ऑल हैबिटेट मीन हर जगह मौजूद है, और इनका बॉडी भी सेगमेंटेड है, बट सेगमेंट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं देयर बॉडी इज कवर्ड विद काइटन, इनका काइटनस एक्सोस्केलेटन है। क्या है, काइटनस एक्सोस्केलेटन। मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा कौन सा और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में या क्या उसे कहते हैं काइटन वगैरह मौजूद है। अच्छा, ये
क्वेश्चन आपसे। सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस एंड अपेंडिजेस विल बी मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शन, दे मे बी फॉर फीडिंग, दे मे बी फॉर रिप्रोडक्शन, दे मे बी फॉर कैप्चरिंग फॉर एनीथिंग। अच्छा खैर, और वो फ्लाइंग वगैरह के लिए भी हो सकते हैं। सिलोन इज नॉट मेन बॉडी कैविटी, और इनके अंदर हीमोसील है जो कनेक्टेड है किसके अंदर, सर्कुलर वेस्कुलर सिस्टम के साथ। वेस्कुलर सिस्टम का ब्लड वगैरह उसे इनके अंदर हिमोलिम्फ कहोगे, क्या नाम दोगे, हीमोलिम्फ। और एलिमेंट्री कैनाल की बेटा बात करोगे, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक, दे हैव टू ओपनिंग, वन इज द माउथ, अदर इज द एनेक। द एंट्री ऑफ फूड विल बी थ्रू माउथ एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट अक्सर विल थ्रू एनस। और बेटा स्केलेटन एक्सोस्केलेटन बता चुका हूँ। सेक्सेस आर सेपरेट। देखो इससे पिछले क्या उसे कहते हैं ग्रुप्स में हमने एक वर्ड बोला था हर्मेफ्रोडाइट, क्या बोला था, हर्मेफ्रोडाइट। सच एन ऑर्गेनिज्म और सच एन इंडिविजुअल विच हैज बोथ सेक्सेस, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्सेस हैं, मेल भी या फीमेल भी, वो हर्मेफ्रोडाइट है। अब देखो डिमार्केशन आना शुरू हो गया, मेल अलग हो गया, फीमेल क्या हो गया, अलग हो गया, बल्कि हम ये भी हो गया मेल एंड फीमेल आर अनलाइक, एक दूसरे जैसे नजर नहीं आते, एक दूसरे जैसे नजर नहीं आते। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स आर पेयर्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे आप कहते हो गुनेड्स, गुनेड्स में टेस्टिस और ओवरीज आ जाएंगे, टेस्टिस विल प्रोड्यूस स्पर्म, ओवरीज विल प्रोड्यूस एग्स। अच्छा खैर, नेक्स्ट बेटा क्या उससे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल की मेटामॉर्फोसिस ये डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, इसमें एग, लार्वा, पीपा, अडल्ट, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इनकम्प्लीट में क्या, इन स्टार या निम्फ बन जाता है। फिर बेटा एवोल्यूशन अडॉप्टेशन है, डाइजेस्टिव में बता चुका हूँ कि इनके अंदर क्या उसे कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जो माउथ है दैट इज माउथ पार्ट्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम अपेंडिजेस। और रेस्पिरेशन की बात करोगे तो रेस्पिरेशन के लिए भी बेटा इनके अंदर क्या उसे कहते हैं, स्पेसिफिक ट्रैकिया वगैरह बन गए हुए हैं, स्पेरिकल्स बन गए हुए हैं। और जो एक्वेटिक होंगे उनमें उत्तर गिल्स वगैरह हैं, और जो ट्रेस्टियल है उसमें बुक लग्स वगैरह हैं। आपने इस सारे पोर्शन को क्या करना है, रीड करना है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल कंट्रैक्टाइल हार्ट, मीन डॉर्सल साइड पे कैसे कहते हैं हार्ट वगैरह बनना शुरू हो गया है। ये नेक्स्ट उनकी क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स हैं, प्रॉन, साइक्लॉप वगैरह, और भी डिफरेंट की एग्जांपल्स, बटरफ्लाइज वगैरह, स्पाइडर वगैरह, सारे जो इंसेक्ट्स वगैरह वो इसी ग्रुप में आ जाएंगे। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में समराइज करूँगा। थैंक यू।